नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की अगली किस्त जल्द ही आएगी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की राशि जून माह में 2 तारीख से लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो गई है। जुलाई माह में भी पहले सप्ताह में ही महतारी वंदन योजना की राशि मिलने की संभावना है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए उनके खाते में मिल रही है। प्रदेश की साय सरकार की ओर से ये राशि महिलाओं को दी जा रही है। दरअसल जून माह में प्रदेश की लाभार्थी महिलाओं के खाते में चौथी किस्त आई है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स अब रायपुर में ही कर सकेंगे सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा कर छात्रों से मुलाकात की। देश के सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट अब रायपुर में अपनी शाखा खोलने की तैयारी में है। इससे प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ये रायपुर में ही उच्च स्तरीय कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आदिम जाति विकास विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी संस्थान ने 52 यूनिट किया रक्तदान। आमजनों के सहयोग से संचालित छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी ने सफलतम 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। सेवा से राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य लेकर जमीनी स्तर पर संस्थान के प्रत्येक सेवा साथी राष्ट्र को सशक्त करने में लगे हैं। वह अपने प्रयासों से अनगिनत बंधुओं को खुशियां बांट रहे हैं। संस्थान पूर्ण रूप से समाज के सहयोग से ही संचालित है, इसलिए समाज के दानवीरों की इस सेवा कार्य को गति देने में अहम भूमिका है। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा संस्थानों में एम्स से मिली सिरिंज का होगा उपयोग। राज्य के 16 चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से मिली सिरिंज का उपयोग होगा। कोविड काल में यूनिसेफ से मिली 12 लाख सिरिंज की खेप CGMSC को सौंपी गई। इसका उपयोग टीकाकरण सहित अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए किया जाएगा। एम्स को कोविड-19 के दौरान यूनिसेफ से बड़ी संख्या में सिरिंज प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 मिली की सिरिंज भी शामिल है। इसका उपयोग कोविड के रोगियों के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, नक्सलियों की राजधानी में फहराया तिरंगा। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले कुतुल में तिरंगा फहराया, अपना परचम लहरा दिया है। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है जब सुरक्षा बल अबूझमाड़ के अंतिम छोर माड़ एरिया तक पहुंचे हैं। इस अभियान में फोर्स कमेटी के 8 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर 5 दिनों तक नक्सल विरोधी अभियान चलाया था। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई के लिए अलग से कॉलेज की व्यवस्था सरकार करने का प्लान बना रही है। प्रदेश की सभी संभागों में जल्द ही सरकार दिव्यांग कॉलेज खोले जाएंगे। इसको लेकर सरकार प्लान बना रही है। यदि ये प्लान धरातल पर आया तो हर संभाग में एक दिव्यांग कॉलेज होगा। वहीं दिव्यांगों को इन कॉलेजों में विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के सभी संभागों में दिव्यांग कॉलेज खोलने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बढ़ सकती है गर्मी की छुट्टी, जल्द ही आदेश होगा जारी। छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टी में बढ़ोतरी हो सकती है। 18 जून से स्कूल खुलना है, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी 1 सप्ताह और आगे बढ़ाई जा सकती है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। जल्द ही इसका आदेश जारी होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक 1 सप्ताह अभी छुट्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा स्कूलों में आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव की भी तारीख में बढ़ोतरी हो सकती है। एक्शन में निगम 2 दिन में 369 अवैध होर्डिंग्स व बैनर पोस्टर हटाए गए। हाईकोर्ट की कड़ाई के बाद होर्डिंग और बैनर के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। 2 दिनों में अभियान चलाकर नगर निगम ने शहर के 369 अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर को हटाया है। इनमें दुकानों के बाहर लगाए गए बोर्ड, चौक चौराहों पर लगे बैनर पोस्टर शामिल हैं। अवैध रूप से लगाए गए इन होर्डिंग और बैनर पोस्टर से जनहानि और ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। वहीं निगम के राजस्व की भी हानि हो रही है। बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसर। केंद्र शासन और राज्य सरकार द्वारा संचालित हितग्राही मूलक 2 योजनाएं संचालित हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण व शहरी शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार स्थापित हेतु बैंकों के माध्यम से लोन प्रदाय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि 50 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि 20 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है।
स्कूल खुलने से पहले शिक्षा विभाग का गाइडलाइन जारी, सिलेबस में हुआ बड़ा बदलाव। इस साल स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत 18 जून से होगी। इसी दिन सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। शाला प्रवेश उत्सव के लिए स्कूलों को गाइडलाइन मिल चुकी है। इस बार बच्चों की पढ़ाई में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस साल बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाया जाएगा। जून के अंत तक शाला प्रवेश उत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस साल शाला प्रवेश उत्सव के पहले दिन से ही शिक्षकों का रिकॉर्ड कार्ड भी बनना शुरू हो जाएगा। बलौदाबाजार हिंसा, भूपेश बघेल बोले भाजपा नेता षड्यंत्र को छिपा रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक में कहा कि बलौदाबाजार हिंसा पर भाजपा के नेता षड्यंत्र को छिपाने के लिए हम पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो आरोपी भी वही लोग निकलेंगे। भाजपा अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अनर्गल बात कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मंत्रिमंडल गठन पर भूपेश बघेल ने कहा कि ये अपने सहयोगी दलों को झुनझुना पकड़ाया है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून के चलते गर्मी से राहत, आज से गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट बदली है। तेज धूप के बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सरगुजा संभाग के सभी जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आज से प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। रांची में छत्तीसगढ़ के ठग लोगों को बना रहे शिकार, ऑनलाइन गेम मंगाने के नाम पर खाते से पैसे गायब। झारखंड की राजधानी रांची में छत्तीसगढ़ की साइबर ठगों का गिरोह काफी तेजी से सक्रिय हो गया है। इस गिरोह के गुर्गे रांची में किराए का मकान लेकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। हालांकि रांची की पुलिस की सक्रियता के कारण इन अपराधियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सदर थाने की पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को लीची बगान स्थित ईशा अपार्टमेंट के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्य ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत में ईवीएम में एक ब्लैक बॉक्स। राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। एनसीईआरटी की नई किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटाया गया। एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली गई है। इसके अलावा किताब में बाबरी मस्जिद नाम के बजाय इससे 3 गुंबद ढांचा और अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय के नाम पर पढ़ाया जाएगा। टॉपिक भी 4 की जगह 2 पेज का कर दिया गया है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने इस मामले पर कहा, हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि वॉयलेंट और डिप्रेस्ड इंसान। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।